Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे कमर्शियल एंकर टेक्स्ट ऑन इंटरनल पेजेस। तो जैसे आप इंटरनल लिंकिंग करते हो, ठीक है, तो इंटरनल लिंकिंग में दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। जैसे कि आगे लिखा हुआ है यूजिंग कीवर्ड रिच एंकर टेक्स्ट फॉर इंटरनल लिंक्स। ठीक है, तो कीवर्ड रिच यूज कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप पेजेस को इंटरनली लिंक कर रहे हो तो रीड मोर, क्लिक हेयर पे लगाने का कोई भी एसईओ वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। ब्लॉग के केस में चलो चल जाता है, लेकिन अगर ब्लॉग के अंदर आपको लिंक बिल्डिंग करनी है, जैसे आपने कोई ब्लॉग में गए और कैटेगरी ओपन करी, तो वहाँ पे हर चीज़ का एक स्निपेट समरी होती है और वहाँ पे रीड मोर लिखा होता है, तो आप आर्टिकल के पेज पे जाते। हम यहाँ पे उसी आर्टिकल के पेज की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अगर आप किसी और चीज़ को रेफर कर रहे हो उसके अंदर, तो वहाँ पे आपने रीड मोर, क्लिक हेयर, कंटिन्यू रीडिंग पे लिंक लगाने का कोई भी फायदा नहीं होगा, उससे कोई भी एसईओ वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आपको जब भी किसी और दूसरे पेज को रेफर करना है या किसी दूसरे आर्टिकल को रेफर करना है या किसी दूसरी साइट को रेफर करना है, तो उस साइट का या उस पेज का जो कंटेंट है, जो आप अपनी वेबसाइट में कीवर्ड पे लिंक लगा रहे हो, वो कीवर्ड उस पेज के कंटेंट से मैच करना चाहिए। अगर मिसमैच हुआ तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी कोई सपोज एक आर्टिकल पढ़ने आया, आर्टिकल पढ़ रहा है, तो आर्टिकल में सपोज एक टूल के बारे में पढ़ रहा है, तो वैसे और बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन टूल्स का भी रेफर कर दो बीच में। अब टूल्स के अंदर बहुत सारे फीचर्स कभी कभी ऐसे होते हैं जिसको एक नॉर्मल ऑडियंस को उसकी नॉलेज नहीं होती, तो वो फीचर्स क्या होते हैं, वो फीचर्स क्या काम करते हैं, उसके कोई यूट्यूब की वीडियो पे ले जाओ या किसी और आर्टिकल पे ले जाओ। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जो ऐसे आर्टिकल्स डालते हैं, हो सकता है कि उस चीज़ की सर्विस या वो टूल वही लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है कि वो अपने जो ब्लॉग का पेज है या कोई भी पेज है उससे उसमें लिंक बिल्डिंग करते हैं बहुत सारी, मतलब इंटरनल लिंकिंग करते हैं और उसको अपने कमर्शियल पेज से लिंक करते हैं। तो एक आधी बार लिंक कर दिया तो चलेगा, लेकिन अगर एक पेज में 6 जगह लिंक किया और 4 बार वो कमर्शियल पेज पे जा रहा है, एक पे नहीं जा रहा, चाहे अलग अलग पे जा रहा है, लेकिन जा तो कमर्शियल पे रहा है, तो ऑडियंस के व्यू पॉइंट से सोचो कि अगर ऑडियंस से कंटेंट पढ़ रही है, उसको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, ना कि उसको सीधा प्रोडक्ट पेज पे लेके जाओगे। तो मेक श्योर ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है द रोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो जैसे मैंने ऊपर हाईलाइट करके लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का लिंक लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि एक कमर्शियल लिंक। ठीक है, फिर आप सेकंड देख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी मैंने अपने प्रोडक्ट पेज का लिंक लगाया हुआ है जहाँ पे मैं कोर्स ऑफर कर रहा हूँ। बाकी आप लिंक देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रैटेजीज की बात हो रही है, तो स्ट्रैटेजीज का ब्लॉग है मेरे पास, बेनिफिट्स का ब्लॉग है मेरे पास। अब यहाँ डिजिटल मार्केटिंग लिखा है, मे भी हो सकता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग का लिंक लगाया हुआ है। यहाँ पे एसईओ लिखा है, तो व्हाट इज एसईओ का भी पेज है मेरे पास और एसईओ कोर्स का भी पेज है, तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे जा रहा है। पेड एडवर्टीजमेंट मतलब पीपीसी के पेज पे भी जा सकता है, और व्हाट इज पेड एडवर्टीजमेंट वो भी हो सकता है। ई कॉमर्स एसईओ, इसका भी मेरे पास है। लोकल एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, तो इतने सारे जो लिंक लगाए ना, आपको उनको जस्टिफाई भी करना। ऑडियंस अगर क्लिक कर रहा है तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है आपसे, तो जो आपका आर्टिकल का जो फील जा रहा है, जिस साइड वो जा रहा है, इंक्लिनेशन क्या है, देखो इन्फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, या अब उसको आप ऐसे पॉइंट पे ले आए हो कि वो अब अगर आप उसको कमर्शियल पेज पे लेके जाते हो तो वो एक्शन लेगा, वो आपको लीड देगा, वो कॉल करेगा आपको। अगर आपको नहीं लग रहा कि अभी ऐसा नहीं हो सकता, तो उसको इन्फॉर्मेशन पे ही रहने दो, कमर्शियल पेज पे ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा ऐसे करोगे तो होगा क्या, कमर्शियल पेज पे वो जाएगा और मे भी उसको वो चीज़ अभी चाहिए नहीं, वहीं से एग्जिट कर जाएगा। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि जिस पेज की आप वैल्यू बढ़ा रहे थे, उस पेज से एग्जिट रेट बढ़ जाएगा, और एग्जिट रेट अगर किसी पर्टिकुलर पेज से बढ़ रहा है कोई एक्शन लिए बिना, तो क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट। अगर गूगल देख रहा है कि बंदा साइट पेज पे गया था, इंक्वायरी फॉर्म भर दिया उसने या कुछ एक्शन लिया और चीजें ब्राउज करी, पूरे पेज पे गया, फिर बाहर गया, मतलब सेटिस्फाई होके गया, सब कुछ चेक करके गया, लेकिन अगर कोई सीधा गया, दिख गया कोर्स इन दिल्ली, इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, वहीं से बाहर गया बिना एक्शन लिए, तो नेगेटिव वैल्यू। तो मेक श्योर इंटरनल पेजेस में जब ब्लॉग या किसी इंफॉर्मेशन को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो कमर्शियल लिंक ज्यादा नहीं देने, क्योंकि कमर्शियल लिंक मेन्यू में भी है, बहुत सारे लोग फुटर में भी देते हैं, बहुत सारे लोग साइड बार में भी देते हैं। तो कंटेंट के अंदर उसको लिमिटेड रखो, नहीं करोगे तो फिर इशू आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो मेक श्योर ये चीज़ अवॉइड करोगे आप। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।